चले मेरे दोस्त, आज आप सब लोग के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया मेरे दोस्त। आज मेरे दोस्त आप लोग को ऐसा टॉपिक बताऊंगा मेरे दोस्त, जो आप कहीं पे भी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा मेरे दोस्त, पाइप फिटर या स्ट्रक्चर फिटर का इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा मेरे दोस्त, तो आपसे क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन करेगा मेरे दोस्तों। चले बिना टाइम नुकसान करते हुए कम बैक टू द पॉइंट पर चलते हैं मेरे दोस्तों। आज से मेरे दोस्त क्लाइंट पूछ सकता है मेरे दोस्त, एक इंच का बोल्ट में, 1 इंच के बोल्ट में कितना का स्पिनर लगेगा। आपसे क्लाइंट पूछ सकता है मेरे दोस्त कि 1 इंच के बोल्ट में कितना का स्पिनर लगेगा मेरे दोस्त। तो इसका मेरे दोस्त फॉर्मूला होता है बोल्ट इंच बराबर mm इंटू 1.5 प्लस 3 बराबर स्पिनर साइज। तो इंच, कितना इंच का बोल्ट है मेरे दोस्त, तो 1 इंच का बोल्ट है मेरे दोस्त, और 1 इंच में मेरे दोस्त कितना mm होता है मेरे दोस्त, तो 25.4 mm होता है मेरे दोस्त। और उसके बाद इंटू कर देना है मेरे दोस्त, और 1.5 है तो 1.5 लिख देना है मेरे दोस्त बराबर, इसमें दोनों से गुना करने पर मेरे दोस्त 25.4 इंटू 1.5 से मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा मेरे दोस्त 38.1 प्लस में 3 लिख देना है बराबर 41। यानी स्पिनर साइज कितना का, 1 इंची के बोल्ट में कितना का स्पिनर लगेगा मेरे दोस्त, तो 41 का स्पिनर लगेगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त दूसरा टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। आपसे क्लाइंट ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, कटिंग व्हील का थिकनेस कितना होता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त 3 mm टू 32 mm, यानी मेरे दोस्त 3 mm का भी होता है और कोई कटिंग व्हील होता है मेरे दोस्त तो 3.2 mm का होता है मेरे दोस्त। और तीसरा मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त, पाइपिंग में सपोर्ट कितने तरह के होते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त, पाइपिंग में सपोर्ट अनेक तरह का होता है मेरे दोस्त, जितना प्रकार आपको सपोर्ट याद होगा उतना ही प्रकार बताना है मेरे दोस्त। तो फर्स्ट नंबर जो सपोर्ट है मेरे दोस्त उसका नाम है एल्बो टर्निंग सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट का नाम है पाइप टर्निंग सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट का नाम है स्प्रिंग सपोर्ट, और चौथा सपोर्ट का नाम है मेरे दोस्त पाइप गाइड सपोर्ट, और पांचवा सपोर्ट का नाम है मेरे दोस्त पाइप शूज सपोर्ट, और छठवा सपोर्ट का नाम है मेरे दोस्त क्लैम पाइप सपोर्ट। और क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त कि पाइप कितने शेड्यूल का आता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त 20 शेड्यूल, 40 शेड्यूल, 60 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, 100 शेड्यूल, 120 शेड्यूल, 140 शेड्यूल, 160 शेड्यूल, और भी अनेक तरह का शेड्यूल में आता है मेरे दोस्त पाइप। तो आप लोग को ऐसे बताना है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त कि गैस्केट कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बता देना है गैस्केट 3 प्रकार का होता है मेरे दोस्त। कौन कौन से पूछेगा, आप बोलिएगा क्लाइंट गैस्केट 3 प्रकार का होता है मेरे दोस्त, तो आपसे क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कौन कौन सा गैस्केट होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त नॉन मेटेलिक गैस्केट, सेमी मेटेलिक गैस्केट, मेटेलिक गैस्केट मेरे दोस्त। मेरे दोस्त समझते हैं ऑटोमेटिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है मेरे दोस्त। ऑटोमेटिक ड्राइंग मेरे दोस्त 30 डिग्री में होता है मेरे दोस्त। और चलिए ऑटोमेटिक ड्राइंग को अपने शरीर के ऊपर दिशा सेट करके बताते हैं मेरे दोस्त। तो आपको सामने मानना है मेरे दोस्त नॉर्थ मानना है मेरे दोस्त, अपने पीछे साउथ मानना है मेरे दोस्त, दाहिने हाथ के तरफ आप लोगों को मेरे दोस्त ईस्ट मानना है मेरे दोस्त, और बायां हाथ के तरफ आप लोगों को मेरे दोस्त वेस्ट मानना है मेरे दोस्त। और सिर यानी मेरे दोस्त जिस तरफ बाल है आपका ऊपर यानी अप मानना है मेरे दोस्त, पाँव के तरफ मेरे दोस्त आपको डाउन मानना है मेरे दोस्त। और चले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त। तो प्लांट ड्राइंग कितने डिग्री में होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त प्लांट ड्राइंग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में होता है मेरे दोस्त। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त। आपसे क्लाइंट मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग के अंतर्गत कितने डायरेक्शन आता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग के अंतर्गत 6 डायरेक्शन आता है मेरे दोस्त। तो कौन कौन सा डायरेक्शन आता है उस डायरेक्शन को समझते हैं मेरे दोस्त। नॉर्थ आता है, साउथ आता है, ईस्ट आता है, वेस्ट आता है, अप आता है, डाउन आता है मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे मेरे दोस्त ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग 4 प्रकार का होता है। सिंपल ऑटोमेटिक ड्राइंग, वर्टिकल ऑफसेट ऑटोमेटिक ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट ऑटोमेटिक ड्राइंग, स्लोप लाइन ऑटोमेटिक ड्राइंग। और क्लाइंट आपसे मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन कर सकता है ड्राइंग कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ड्राइंग अनेक प्रकार का होता है, जितना प्रकार आप लोग को याद होगा उतना ही प्रकार बताना है। 3 प्रकार मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। फर्स्ट नंबर जो ड्राइंग है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग, दूसरा नंबर जो ड्राइंग है मेरे दोस्त जीएडी ड्राइंग, तीसरा नंबर जो ड्राइंग है मेरे दोस्त
PSID ड्राइंग। तो चलिए मेरे दोस्त GID का फुल फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं मेरे दोस्त। GID का मेरे दोस्त फुल फॉर्म होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। PSID का मेरे दोस्त फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। PSID का मेरे दोस्त फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड एस्टिमेशन डायग्राम। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन कर सकता है 90 डिग्री एल्बो का सेंटर कितना होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को मेरे दोस्त बताना है 90 डिग्री एल्बो का सेंटर 38.1 होता है मेरे दोस्त। और ये भी आपसे पूछ सकता है 60 डिग्री एल्बो का सेंटर कितना होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 21.5 होता है मेरे दोस्त। और ये भी आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त 45 डिग्री एल्बो का सेंटर कितना होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 14.7 होता है मेरे दोस्त। और ये भी आपसे क्लाइंट पूछ सकता है मेरे दोस्त 30 डिग्री एल्बो का सेंटर कितना होता है मेरे दोस्त। तो बताना है आप लोग 10.20 होता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है पाइप। मेरे दोस्त क्लाइंट भी क्वेश्चन कर सकता है पाइप कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो चलिए पाइप आप लोग को बताना है मेरे दोस्त पाइप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पूछेगा पाइप होता है मेरे दोस्त। तो क्लाइंट पूछेगा कौन कौन सा पाइप होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है MS का पाइप होता है, CS का पाइप होता है, SS का पाइप होता है, GI का पाइप होता है। तो इसका फुल फॉर्म मेरे दोस्त MS का फुल फॉर्म होता है माइल्ड स्टील पाइप, CS का फुल फॉर्म होता है कार्बन स्टील पाइप, SS का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त स्टेनलेस स्टील पाइप और GI का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त गल्वनाइज आयरन। मेरे दोस्त क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी OD ID CF TH यानी थिकनेस के बारे में पूछ सकता है। OD का मेरे दोस्त फुल फॉर्म पूछ सकता है कि OD का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है OD का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त आउटर डायमीटर। ID का मेरे दोस्त फुल फॉर्म पूछ सकता है क्लाइंट कि ID का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो ID का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त इनर डायमीटर। CF का फुल फॉर्म पूछ सकता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है सरकमफ्रेंस होता है मेरे दोस्त। और TH का फुल फॉर्म पूछेगा मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है TH का फुल फॉर्म थिकनेस होता है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 फीट में कितना mm होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 1 फीट में 304.8 mm होता है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। तो 30.48 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है 1 मीटर में कितना mm होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 1000 mm होता है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 मीटर में कितना फीट होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 3.28 फीट होता है मेरे दोस्त। और आपसे मेरे दोस्त क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है 1 मीटर में कितना इंच होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 39.37 इंच होता है मेरे दोस्त। और 50 फुट बराबर कितना mm होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त 1270 mm होता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 इंच में कितना mm होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 25.4 mm होता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त 2.54 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त ये भी आपसे पूछ सकता है 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 फीट में कितना इंच होता है मेरे दोस्त। तो बताना है 1 फीट में 12 इंच होता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त 1 इंच में कितना सूत होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है 1 इंच में 8 सूत होता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है IBR का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त IBR का फुल फॉर्म होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन होता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला गैस्केट किस मटेरियल का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है कंप्रेस्ड असेंबल्ड मटेरियल। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त कौन सा गैस्केट अधिक तापमान और अधिक दबाव के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त स्पाइरल वुड मेटेलिक गैस्केट। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त पाइप बेवल के किनारों की मोटाई कितना होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को मेरे दोस्त बताना है 1.25 mm होता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त। आपसे क्लाइंट ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्त राइट एंगल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त राइट एंगल का इस्तेमाल 90 डिग्री चेक करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त। और क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है बेवल का डिग्री निकालने का फॉर्मूला था मेरे दोस्त। आप लोग को बताना है 10 डिग्री इंटू थिकनेस। चलिए मेरे दोस्त अगला टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हैं मेरे दोस्त। क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी
पूछ सकता है मेरे दोस्त पाइपिंग में ड्राइंग कितने तरह का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त पाइपिंग में ड्राइंग 4 तरह का होता है, ऑटोमेटिक ड्राइंग, PSID ड्राइंग, GAD ड्राइंग, पाइप लेआउट ड्राइंग। यानी GAD का मेरे दोस्त फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? GAD का फुल फॉर्म होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। और PSID का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? PSID का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। तो चले मेरे दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्तों। आपसे मेरे दोस्त क्लाइंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त पाइप मेटल के बारे में, यानी मेरे दोस्त पाइप मेटल के बारे में पूछ सकता है कि पाइप कितने प्रकार का होता है। तो आप लोगों को क्लाइंट को बताना है मेरे दोस्त कार्बन स्टील का भी पाइप होता है मेरे दोस्त, स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, नेस का पाइप होता है, कार्बन ऑयल स्टील का भी पाइप होता है मेरे दोस्त, LTCS का पाइप होता है मेरे दोस्त, DSS का पाइप होता है मेरे दोस्त, गैल्वेनाइज का पाइप होता है मेरे दोस्त। और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त फ्लांज कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है WNRF, SWRF, SORF, ट्रेडेड फ्लांज, RJF फ्लांज। चलिए मेरे दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। तो अगला टॉपिक में दोस्त क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त NPD और NB का मतलब बताए मेरे दोस्त। तो NPD का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त नॉमिनल पाइप डाया, और NB का मतलब होता है मेरे दोस्त नॉमिनल बोर्ड। चलिए मेरे दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। ऑटोमेटिक ड्राइंग में रोलिंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो चलिए बेहतरीन तरीका से समझते हैं। जब कोई भी लाइन अपनी दिशा को बदलती है, चाहे वो कितना भी डिग्री में हो, तो हम उसे रोलिंग कहते हैं। चलिए मैं दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। ऑटोमेटिक ड्राइंग में रोलिंग कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? तो आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग में रोलिंग 3 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग, डबल रोलिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब अड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा, और डबल रोलिंग मतलब अड़ा प्लस खड़ा। तो चलिए मेरे दोस्त अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त टी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त टी का प्रयोग पाइपलाइन में ब्रांच बनाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। तो अगला टॉपिक है मेरे दोस्त फ्लांज कितने क्लासेस का आता है मेरे दोस्त। यानी मेरे दोस्त क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं फ्लांज कितने क्लासेस का आता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त 150, 300, 600, 900, 1500, 2500। चले मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त कि वाल कितने प्रकार का होता है। तो बताना है मेरे दोस्त वाल अनेक प्रकार का होता है, जितना प्रकार वाल का नाम आपको याद होगा उतना ही वाल का नाम बताना है। गेट वाल, बॉल वाल, बटरफ्लाई वाल, नॉन रिटर्नर वाल, प्रेशर रिलीफ वाल, ग्लोबल वाल, वाई स्टैनर कंट्रोलर वाल, प्रेशर सेफ्टी वाल। मेरे दोस्त क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है रेड्यूसर कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त रेड्यूसर 2 प्रकार का होता है, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर और इसेंट्रिक रेड्यूसर। और आपसे मेरे दोस्त क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त टी कितना प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, लेटरलिटी, क्रस्टी। चले मेरे दोस्त आपसे क्लाइंट पूछेगा कि पाइप फिटिंग का नाम पूछेगा कि पाइप फिटिंग में क्या क्या फिटिंग में लगता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त एल्बो लगता है, टी लगता है। टी में मेरे दोस्त पूछ देगा कि कौन कौन सा टी लगता है। तो आप लोग को बताना है इक्वल टी लगता है, अनइक्वल टी लगता है, रेड्यूसर लगता है मेरे दोस्त। तो पूछेगा रेड्यूसर में कौन कौन सा रेड्यूसर लगता है। तो आप लोग को बताना है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर लगता है, इसेंट्रिक रेड्यूसर लगता है मेरे दोस्त। और चले मेरे दोस्त आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। मेरा चैनल का नाम है फीटर बाबा। अगर मेरे दोस्त चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मेरे दोस्त जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू टू टिप्स।